बानी पीटीआई की नाअहली खत्म करने की दरखास्त पर फौरी समाअत की इस्तदा मुस्तरद। कायम चीफ जस्टिस सरदार तारिक ने पीटीआई वकील से कहा, सुप्रीम कोर्ट में इस हफ्ते तोशाखाना नाअहली केस की समाअत मुमकिन नहीं। कम अज कम 3 रुकनी बेंच को ये केस सुनना चाहिए। सिर्फ 2 ही जज दस्तयाब हैं। 2 रुकनी बेंच आपको पूरी रिलीफ नहीं दे सकता क्योंकि हाई कोर्ट में डिवीजन बेंच का फैसला है। इससे पहले मामूल के मुकदमात मुकम्मल होने पर वकील शहबाज खोसा रोस्ट्रम पर आए और बानी पीटीआई की नाअहली खत्म करने की दरखास्त 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने की इस्तदा की। जस्टिस अथर मिनल्लाह ने कहा कि नाअहली से मुतालिक फैसला मुअत्तल होने से सजा मुअत्तल नहीं होती, ऐसी कोई अदालती नज़ीर नहीं। शहबाज खोसा बोले, अदालती नज़ीरें मौजूद हैं। जावेद हाशमी के खिलाफ फैसले के साथ सजा भी खत्म की गई। जस्टिस सरदार तारिक ने कहा, क्या पता कि ये केस अहम निकात पर हो और इसकी समाअत 5 रुकनी बेंच करे। अगले हफ्ते काजी साहब भी आ जाएंगे। जमानत पर रिहाई से पहले ही शाह महमूद कुरैशी दोबारा गिरफ्तार। शाह महमूद कुरैशी अडियाला जेल से थाना आरे बाजार मुंतकिल। रिमांड के लिए ड्यूटी मैजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया जाएगा। नजरबंदी हुक्म वापस लेते ही शाह महमूद को रिहा किया गया और फौरी दूसरे केस में गिरफ्तार कर लिया गया। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मजाक बनाया गया है, वो बेगुनाह है। दोबारा गिरफ्तारी सियासी इंतकाम है। सुप्रीम कोर्ट ने साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की जमानत मंजूर की थी। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि शाह महमूद कुरैशी पार्टी के अहम रुकन हैं। इलेक्शन फ्री एंड फेयर होने के लिए ज़रूरी है गिरफ्तारियां ना की जाएं। 3 MPO की गुंजाइश नहीं। 3 MPO बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। शाह महमूद कुरैशी की बेटी मेहरबानो कुरैशी ने कहा कि हमें नहीं बताया जा रहा कि इनके वालिद को कहां लेकर गए हैं। इन्हें रिमांड के लिए पेश किया जाएगा या नहीं। वालिद की गिरफ्तारी के वक्त ना रुतबे का लिहाज किया गया और ना ही उम्र का। इलेक्शन लड़ना शाह महमूद कुरैशी का हक है जो उनको देना चाहिए। मुस्लिम लीग नून की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ के PP 80 में कागजात नामजदगी पर एतराज़। कागजात पर मरियम नवाज के असल दस्तखत ना होने का दावा। बिलावल भुट्टो जरदारी के NA 127 लाहौर के लिए कागजात नामजदगी पर एतराज़ दायर। शहरी ने एतराज़ उठाया है कि बिलावल ने कागजात में पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन से वाबस्तगी जाहिर की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाबी निशान तलवार और पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस का निशान तीर है। 2 जमातों का रुकन होना इलेक्शन एक्ट की खिलाफ वर्जी है। बाप के नक्शे कदम पर अवामी सियासत करने वाली बेनज़ीर मुस्लिम दुनिया की पहली खातून सबराए हुकूमत 2 बार वज़ीर आज़म रहने वाली बेनज़ीर भुट्टो शहीद की 16वीं बरसी। गड़ी खुदा बख्श में बेनज़ीर भुट्टो की बरसी की मरकज़ी तकरीब की तैयारियां मुकम्मल। कारकुनों और रहनुमाओं की आमद का सिलसिला जारी। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि बेनज़ीर भुट्टो का बहिमाना कत्ल एक मज़मूम साजिश थी। कत्ल के जरिए पाकिस्तान की तरक्की को सबूताश किया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का 34 बलोच तलबा की आज ही शनाख्त परेड का हुक्म। बलोच मार्च के शुरका की गिरफ्तारी के केस के दौरान जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का SSP ऑपरेशन से मुकालमा। कहा, कुछ मुजाहिरीन को आप गोद में बिठा लेते हैं, कुछ के साथ ये हाल करते हैं। एहतजाज से निमटने की पॉलिसी यकसा होनी चाहिए। इस मुल्क में जमानत के अहकामात के बावजूद जमानत नहीं होती। अंग्रेज ने बलोच के बारे में कहा था कि बलोच को इज्जत दो और वो आपके लिए कुछ भी करेगा। वकील अताउल्लाह ने अदालत को बताया कि मुजाहिरीन में से ज़हीर बलोच अब तक नहीं मिले। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद बोले, ज़हीर बलोच की जमानत हो चुकी, मुचल के जमा न होने पर रिहा नहीं किया। अदालत ने इस्लामाबाद पुलिस से बलोच ख़वातीन मुजाहिरीन की रिपोर्ट तलब कर ली। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी के खिलाफ तौहीन इलेक्शन कमीशन केस की समाअत। इलेक्शन कमीशन का 4 रुकनी बेंच अडियाला जेल पहुंच गया। बानी पीटीआई और फवाद चौधरी पर फर्द जुर्म आयद होगी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल रेफरेंस और तोशाखाना रेफरेंस पर भी समाअत अडियाला जेल में होगी। रावलपिंडी के नवाही इलाके धमियाल में ऑयल रिफाइनरी की सप्लाई लाइन में धमाके की तहकीकात मुकम्मल। ऑयल फील्ड हुक्काम ने मुतासरा घर में ऑयल स्टोरेज के लिए बनाए 2 खुफिया टैंक्स का सुराख लगा लिया। हुक्काम के मुताबिक मुल्ज़मान में सप्लाई लाइन से तेल चोरी करके टैंक में महफूज करते थे।
फील्ड हुकाम ने चोरी किया गया करोड़ों रुपए मालियत का ऑयल बरामद कर लिया। मुल्जमान ने घर 15 रोज कबल किराए पर हासिल किया था। 2 दिन कबल ऑयल चोरी के दौरान धमाके के बाद आग लग गई थी। मेलबर्न टेस्ट के दूसरे दिन फास्ट बॉलर्स का राज। दिन के इख्तिताम तक पाकिस्तान ने पहली इनिंग्स में 6 विकेटों पर 194 रन बना लिए। मोहम्मद रिजवान 29 और आमिर जमाल 2 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। ऑस्ट्रेलियन टीम दूसरे दिन 318 रन बनाकर आउट हुई थी। आमिर जमाल 3, शाहीन, हमजा और हसन की 2-2 विकेटें। ऑस्ट्रेलिया की पहली इनिंग्स में 124 रन की बढ़तरी रह गई। साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि बिलावल भुट्टो जरदारी फरवरी 2024 में वज़ीर आज़म बनेंगे। बिलावल भुट्टो वज़ीर आज़म बनकर गरीबों को अपनी ज़मीन के हुकूक देंगे। हम हुकूमत में आकर तनख्वाहें बढ़ाएंगे, फजूल वज़ारतें ख़त्म करेंगे। उम्मीद है हल्के के लोग पीपल्स पार्टी को भरपूर तरीके से कामयाब करेंगे। पीपल्स पार्टी का प्रोग्राम देखना है तो सिंध में देखें। 1 साल पहले सैलाब ने तबाही मचा दी, मगर हमने डेवलपमेंट के काम किए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पीपल्स पार्टी के पास पावर ज़्यादा है। ये समझते हैं कराची पर कब्जा कर लेंगे। पूरे सिंध में पीपल्स पार्टी एक यूनियन काउंसिल को मॉडल बनाकर पेश नहीं कर सकती। MQM पाकिस्तान वाहिद पार्टी है जिसने सबसे पहले इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। हॉकी में करप्शन करने वालों पर घेरा तंग। सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने FIA को खत लिख दिया। सदर PHF हॉकी फेडरेशन तारिक बुक्टी का साबिक ओहदेदारों के नाम ECL में डालने की सिफारिश। कहा इंक्वायरी मुकम्मल होने तक हॉकी फेडरेशन के साबिक ओहदेदार बैरून मुल्क नहीं जा सकते। इंक्वायरी में मतलूब साबिक ओहदेदारों के नाम ECL में डालने का कहा है। PHF में माली बदउनवानियों के 11 केसेस की FIA तहकीकात कर रहा है। और अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट नुमाइंदे ने इसराइल के लिए अमरीकी हिमायत पर सवाल उठा दिया। कहा नेतन्याहू से शहरियों की हिफाजत के लिए भीख मांगने की अमरीकी पॉलिसी नाकाम हो गई। अमरीका ने इसराइल को हथियार भेजे, अक़वाम मुत्तहिदा की करारदाद को भी रोका। जब तक नेतन्याहू नताइज का सामना नहीं करेंगे, ज़्यादा मासूम शहरी मौत और भूख का सामना करेंगे।